हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज ऐसी समस्या पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए, सभी के लिए एक साथ एक समस्या बन गया है। वह है बच्चों के द्वारा मोबाइल का यूज। अभी 1-1.5 साल पहले हम सब मोबाइल पर बैन किए हुए थे कि नहीं, स्कूल में मोबाइल नहीं आएगा, मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, मोबाइल से दूर रखिए। लेकिन ऐसा कालखंड आया कि हम मोबाइल यूज करने लगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अब उस ऑनलाइन क्लासेस के आड़ में बच्चों ने उसका दुरुपयोग शुरू कर दिया। बहुत सारे समझदार बच्चे हैं जो ऑनलाइन का प्रयोग जो है किस तरीके से करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये उनको पता है। लेकिन बहुत सब बच्चे इसकी जंजाल में फंसते जा रहे हैं, वो मोबाइल के एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। सोशल साइट्स पे, अब सोशल साइट्स पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, सिग्नल पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, हर जगह जो है वो मौजूद। और यह कंपनियों की, सभी सोशल साइट की कंपनियों की या उनकी एक मोनोपोली है कि उनका बच्चा या वो जो भी यूजर है वह कितनी देर तक हमारे इस ऐप पर बना रहता है, इसके लिए नोटिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। जैसे ही क्या होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उसका नोटिफिकेशन फ्रंट पे आ गया, इंस्टा पे आया, उसका फ्रंट पे आ गया, फेसबुक का आया, उसका नोटिफिकेशन आ गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बच्चा पढ़ाई करे तो उसका मोबाइल उससे दूर रहे। मोबाइल से पढ़ रहा है, मान लीजिए यूट्यूब पे क्लास ले रहा है या कोई लेक्चर ले रहा है तो चलो चलेगा। लेकिन अन्य यदि वो अपने नोट्स से पढ़ रहा है, बुक से पढ़ रहा है, एनसीईआरटी का सहारा ले रहा है, तो उस समय उस मोबाइल का यूज नहीं होना चाहिए। उस मोबाइल के सभी नोटिफिकेशन को निश्चित तौर पर ऑफ कर दीजिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और फोन को कर दीजिए साइलेंट मोड पर और उसको रख दीजिए मम्मी और पापा के पास। जब आप 6 घंटे 8 घंटे की स्टडी कर लीजिए तो एज ए रिवार्ड, एज ए पुरस्कार, आप जो है मम्मी से आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप मोबाइल मांगिए और जो उसका उस दौरान यूज करना है उसको यूज कीजिए और फिर वो मम्मी को या पापा को वापस कर दीजिए। बेटा ध्यान रखना, बहुत बुरी बात लग रही होगी, सभी बच्चे मुझे सुन रहे होंगे कि सर क्या कह रहे हैं। बेटा, यह मोबाइल भी रहेगा, यह दुनिया भी रहेगी, यह सोशल साइट भी रहेगी, लेकिन यह क्लास दोबारा नहीं मिलेगी। ये बोर्ड की क्लास नहीं मिलेगी, 10th 12th की क्लास नहीं मिलेगी, चाहे 11th की क्लास नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप अपना अधिकतर समय जो है सोशल साइट्स पे व्यतीत कर रहे हैं और वह जो है निरर्थक है, कोई यूज नहीं है उसका। कितने पेरेंट्स के मेरे पास फोन चले आते हैं इस बात के लिए कि सर मेरा बच्चा जिद करके मुझसे 10,000 15,000 का मोबाइल खरीदवा लिया। सर क्या इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है? अब किस बात का यूज? जब 9 से लेकर 12 तक जब क्लासेस खुल गई उसके बाद तो सारी चीजें जो है ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है। मैं इस चीज को बुरा नहीं मानता कि मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल खूब यूज करो, लेकिन एज ए रिवार्ड यूज करो, केवल आधे घंटे के लिए। वह भी अपने जो भी मेल्स होंगे या सोशल साइट्स पे होगा वो चेक करो और उसके बाद करने के बाद मम्मी और पापा को जमा कर दो। इससे क्या होगा, मम्मी पापा का भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपका भी बना रहेगा और आपको भी खुशी होगी कि मैंने 7 घंटे स्टडी किया, 8 घंटे स्टडी किया तो मैंने आधे घंटे मोबाइल यूज किया। कितने ऐसे विद्यार्थी मुझसे आकर के मिलते हैं कि सर मैंने सब कुछ अपना इंस्टा, फेसबुक सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया है, केवल इस समय पढ़ रहा हूं। मैं कहता हूं बेटा ऐसे यदि तुम पढ़ाई कर रहे हो तो निश्चित है कि तुम एक दिन सफल होगे। लेकिन जो बच्चा एडिक्टेड है और इंस्टा पर, फेसबुक पर,
व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, वह कैसे पढ़ेगा, किस तरीके से करेगा, उसका कोई भी आधार नहीं समझ में आता। यह बहुत बड़ी बात है कि इन सब पर होते हुए भी हम बहुत अच्छा गेन कर जाएं, पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। माँ बाप हैं, सारे साधे दे रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पास तो हो जाएंगे, लेकिन अच्छा परिणाम नहीं निकल करके आएगा। और यह सोचे कि मम्मी पापा के मन पर क्या असर बीतता होगा जब बच्चे जो हैं मोबाइल पर दिन रात लगे हुए हैं। समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, कैसे समझेंगे बेटा, यह समय बीत जाएगा, बाद में बहुत कष्ट होगा कि लोग सोचेंगे कि देखो ये कैसा बच्चा था जो कि केवल मोबाइल में लगा और अपना जीवन खराब कर लिया। अभी रुक जाओ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने आवाम पे आ जाओ, फिर यूज करना। कोई मना नहीं करने वाला है जो कि आपको मोबाइल को यूज न करने दे। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए, मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए और नो पासवर्ड, कोई भी मोबाइल में पासवर्ड नहीं पड़ा होना चाहिए। और मम्मी पापा से भी मेरा निवेदन है कि माता पिता से कि सारी जो हैं बच्चों के फोन को जरूर चेक करें कि कहां किस तरीके से वो मैसेज कर रहे हैं, कौन फ्रेंड्स है, क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। हम किसी चीज को बुरा नहीं मानते, लेकिन पढ़ाई के दृष्टिकोण से यह ध्यान रखेंगे कि यदि अच्छे से पढ़ना है तो बहुत ही लगन करनी पड़ेगी, संयम करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले का जमाना कुछ और था, आज का समय कुछ और है। माता पिता से पूछो, उस समय ये चीजें नहीं थी, केवल खेल और पढ़ाई, खेल और पढ़ाई होता था। और आजकल क्या हो गया, खेल तो बाहर जाना दूभर हो गया, पूरा दिन वो क्या हुआ, समय मोबाइल में लग गया। तो इससे क्या है, विकास नहीं हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, जीवन का ह्रास हो रहा है। तो मेरी बात समझेंगे। बच्चों को बहुत खराब लग रहा होगा कि सर आज क्या कह रहे हैं, लेकिन बेटा जीवन बनाना है तो हमें कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। बेटा एक नई सांस लेने के लिए भी एक पिछली सांस को छोड़ना पड़ता है। तो यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें कुछ ज्ञानार्जन करना है, तो हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। यह ध्यान रखना। मैं तुम्हारा एडुकेटर डॉक्टर सूर्य प्रकाश इस बात को बोल रहा हूं कि जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, अपने जो सुख साधन है उसको छोड़ोगे नहीं और पढ़ाई में नहीं लगोगे, कभी कुछ नहीं हो सकता है। माँ बाप, माता पिता, पेरेंट्स, गुरुजन सब तुमको साध्य दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, खाना पीना दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, लेकिन करना तो बेटा तुमको ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में लिखना तो तुम्हें ही है। जब तक तुम तैयार नहीं हो जाओगे तब तक आप कभी भी अच्छा डेवलप नहीं हो पाओगे। इसलिए बेटा ध्यान रखो कि पूरी तरकीब से इस मोबाइल एडिक्शन से दूर हटो और अपनी पूरी ताकत इस पढ़ाई में लगाओ। एग्जाम करीब आ रहे हैं, सभी के एग्जाम, चाहे वो प्राइमरी के होंगे, चाहे वो जूनियर के होंगे, हाई स्कूल के होंगे, इंटर के होंगे, 11th के होंगे, 9th के होंगे, कोई भी हो, सबके एग्जाम करीब आ रहे हैं। ये मोबाइल एडिक्शन फिनिश करो और खूब मन से पढ़ो। माँ बाप का आशीर्वाद लो, माँ बाप के चेहरे को देखो कि किस तरीके से उन्होंने साध्य करके, माता पिता ने किस तरीके से तुमको जोड़ करके तुम्हें पढ़ाने का क्रम किया है। चलो किसी तरीके से करके तुम्हारे मन को रखने के लिए उन्होंने मोबाइल दे दिया, तो उसका गलत यूज मत करो, उसको मम्मी पापा के पास जमा करो। 6 घंटे 7 घंटे पढ़ने के बाद गर्व से कहो मम्मी मुझे मोबाइल दो, मैं आधे घंटे यूज करूंगा। आधे घंटे यूज करने के बाद तुम मोबाइल खुद वापस करो, और मम्मी नहीं कहने आएगी, पापा नहीं कहने आएंगे। ये खुद का विषय होना चाहिए कि मुझे सर ने समझाया है, मुझे यह काम करना है और मुझे आगे बढ़ना है। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन बनाने के लिए कह रहा हूं, और मैं पूरी ताकत ये लगा रहा हूं कि तुम मेरी बात को समझो, इस मोबाइल एडिक्शन से दूर हो जाओ और पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। इस टिप्स को ध्यान रखेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर प्रॉमिस करेंगे कि हमारा जो है मैंने मोबाइल छोड़ दिया, मैं डेली रूटीन फॉलो करूंगा, पाठ्यक्रम को पूरा करूंगा और मम्मी से एज ए रिवार्ड आधे घंटे के लिए मोबाइल मैं चलाऊंगा और उसका यूज करूंगा। यह चीज ध्यान रहे। मुझे कमेंट सेक्शन में प्रत्येक बच्चे से और माता पिता से भी यह अनुरोध है कि वह इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या यह मेरी बात गलत है। मैं जो आग्रह और निवेदन कर रहा हूं वो सही के लिए कह रहा हूं। तो प्लीज सभी लोग लग करके, पेरेंट्स,
बच्चे, टीचर, एडुकेटर, प्रिंसिपल, सभी लोग कि बच्चा सोशल साइट से दूर होकर के पढ़ाई की ओर लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। To change your